कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, कभी किसी लड़ाई के समय सामने वाले ने तुम्हें बहुत कमजोर समझा हो पर बाद में तुम्हारे हाथों उसने कुत्ते की तरह मार खाई हो। आज के एनिमेस कुछ ऐसी होने वाले हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 5 एनिमेस वेयर द एमसी सरप्राइजेस एवरीवन विथ हिज पावर्स। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला है हाउ नॉट टू समन डीमन लॉर्ड। और बता दो ये कि ऐसा एनिमे है जिसे तुम चाहकर भी ठुकरा नहीं सकते। अब टाकुमा एक दिन एक MMORPG गेम खेल रहा था और उसके गेमिंग कैरेक्टर डियाब्लो को वो सबसे पावरफुल बना देता है। अब शीरा और रेम नाम की दो लड़की एक डीमन को समन करती हैं और उसे स्लेव बनाना चाहती हैं और गलती से समन होता है टाकुमा और वो भी डियाब्लो की बॉडी में। और वो इतना पावरफुल था कि वो स्लेव स्पेल उल्टा शीरा और रेम पर ही डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो दोनों डियाब्लो की स्लेव बन जाती हैं। और ये एनिमे इंट्रोवर्ट और जो लड़कियों से बात करने से डरते हैं उनके लिए ही है, जैसे मेरी तरह। कौन बोला बे? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बहुत लड़कियों। तो ये उन लोगों के लिए एक अमृत की तरह है क्योंकि डियाब्लो भी मेरी तरह मतलब एकदम इंट्रोवर्ट है। पर वो एक ऐसी हैरम की दुनिया में आ गया है जहाँ उसे 2 बड़े और 2 छोटे मतलब एक एल्फ और एक कैटगर्ल मिली है। और भाई पावर की तो बात ही मत करो, खुद डियाब्लो भी अपने पावर से शॉक में रह जाता है। और ये एनीमे बहुत ही कॉमेडी और मजेदार है। और ये एनीमे बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली नहीं है, गलती से भी किसी के साथ मत देखना, ओनली वॉच अलोन है। पर बहुत ही मजेदार है और ये हैरम और इची से भरा पड़ा है। सो नेक्स्ट है एक ऐसा एनीमे जिसमें अपना एमसी फ्यूचर से पास्ट में आया है अपनी बर्बाद हुई दुनिया को फिर से बचाने के लिए। और रिटर्नर्स मैजिक शुड बी स्पेशल एक मेज हीरो को दिखाता है जो बहुत पावरफुल होता है। अब अपने सारे कॉमरेड्स को खोने के बाद उसे एक सेकंड चांस मिलता है उसके पास्ट में जाने का और फिर वो मैजिक एकेडमी आता है। अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है पर वो दिखाता नहीं है, पर जब भी दिखाता है लोग हमेशा हैरान ही रह जाते हैं। और अब वो फ्यूचर में आने वाले कैटास्ट्रोफी को रोकने की सारी कोशिशें करता है। और इस एनिमे के बारे में जानने के लिए आपको इसे देखना होगा। सो अब थर्ड है क्लासरूम फॉर हीरोज। अब डीमन किंग को हराने के बाद अपना हीरो एक एकेडमी बनाता है अपने सक्सेसर्स के लिए। ये कहानी एक मिस्टीरियस ट्रांसफर स्टूडेंट की है जो दोस्त बनाने के लिए इस एकेडमी में आता है। अब यही है हमारा एमसी और यही है द ग्रेट लेजेंडरी हीरो जो डिस्गाइज होकर एकेडमी में आया है और ये एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स को भी धूल में मिला देता है। ऐसा तो होगा ही, यही तो हमारे ग्रेट हीरो है। और इस एनिमे को तो तुम्हें देखना ही चाहिए और हाईली रिकमेंडेशन, इसे अकेले में ही देखना। ये सबसे ज्यादा फैन सर्विस दिलाने वाला हैरम शो है। यार लगता है वीडियो के टाइटल का नाम ही बदलना होगा। छोड़ो चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूरी तरह से टाइटल रिलेटेड एनिमे के बारे में बात करते हैं जो वीडियो टाइटल का हकदार है। सो फोर्थ है टोक्यो रेवेंज। ओमनियोडो एक पावर जिसे जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया था और लगभग जीत भी गए थे, पर वो लोग पावर के नशे में आ गए और एक बहुत बड़ा स्पेशल डिजास्टर हो गया। एक ऐसा इवेंट जिसने आधे से ज्यादा जापान को बर्बादी कर दिया था और तब से लेकर प्रेजेंट डे तक उस वजह से जापान सफर कर रहा है। अब ये सब हुआ था ओमनियोजी फैमिली याको सुचिमी काडो की वजह से। अब आ जाते प्रेजेंट डे में। अब अपने एमसी के पास एकदम 0 पावर्स होते हैं। अब ये 0 पावर हीरो एक रीइंकार्नेशन है, वो भी किसका पता है? याको सुचिमी काडो का। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनियोजी, वो भी पूरी दुनिया का। उसकी लड़ाई आसान नहीं होती और धीरे धीरे करके उसके बारे में उसे पता चलता है, मतलब अपने एमसी को उसके पास्ट के बारे में धीरे धीरे करके पता चलता है। तो इस कहानी को देखने में आपको बहुत मजा आएगा और ये एक्शन पैक से भी भरा एनिमे है। सो अब लास्ट है 7 घोस्ट। अब इसकी कहानी एक स्लेव सोल्जर की है जिसे एमनीशिया है। अब वो एक लॉस्ट किंगडम का प्रिंस था जो बार्सपेक एम्पायर से हार जाते हैं और उसके बाद हमारा एमसी सब चीजें भूल जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। अब उसके पास एक मिस्टीरियस पावर है द आई ऑफ मिखेल। इसी को ढूंढने के लिए इसके पूरे किंगडम को तबाह कर दिया गया था। अब आई ऑफ मिखेल यूजर को इमेंस मैजिकल पावर्स ग्रांट करता है या इस एनिमे में उसे जाइफोन एबिलिटी कहते हैं। ये एबिलिटीज यूजर को एंजल्स की पावर ग्रांट करता है और हमारे एमसी के मामले में ये मिखाइल है। अब टीटो किलन जो हमारा एमसी का नाम है, उसे अब अपनी याददाश्त वापस लानी है और अपने फैमिली का मौत का बदला भी लेना है। सो गाइस ये एनिमे भी बहुत मजेदार है और ये एक्शन, रिवेंज और ड्रामा से भरा है और इसकी स्टोरी भी अच्छी है। सो गाइस आज के लिए यहीं तक हमारा सफर था। तो इनमें से कोई भी एनिमे आपको फैसिनेटिंग लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और इनमें से जो एनिमे आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और ऐसे ही बेस्ट एनिमेस को जानने के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।